जय हिंद क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और एक और बात बता दें, किसी चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का पूरा लिटरेचर और ग्रामर चलता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर जिसको नहीं मिलता है वो प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको पूरा मिल जाएगा। और इसमें से जो पहले का चैप्टर है यानी कि क्लास 10 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो चैप्टर है पोएम में, उस सब का सब करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख लीजिए या तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और पूरा वॉच कीजिए, ठीक है ना। पूरा वॉच कीजिए जिससे कि आप लोगों को पूरा का पूरा मिलता रहे, ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से? क्लास 10 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, यूपी बोर्ड। आप यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूपी बोर्ड, इंग्लिश न्यू सिलेबस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और यूट्यूब का नाम क्या है? AMIR आमिर क्लासेज के नाम से चलता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसका आंसर देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आप लोग आंसर देखिए और क्वेश्चन अपने बुक से मिलाते भी रहिएगा, ठीक है ना। लिखा क्या है? डिस्क्राइब एन्नेज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा क्या है कि डायरी लिखते हुए एन्ने की भावनाओं के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एन्ने के बारे में ज़रा लिख सकते हैं। ये देखिए, एक लिखने का ये तरीका बताया गया, आप इससे छोटा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखवाया गया है कि आप अगर एग्जाम में कुछ भूलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बना के भी लिख सकते हैं। ये एक लिखने का तरीका बताया गया है, आप इसको भी हूबहू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, एन्ने फील्स इट। एन्ने इसके बारे में अपनी फीलिंग व्यक्त करती हैं। इट इज सिली फॉर अ 13 ईयर्स ओल्ड टीनेगर। यह एक 13 वर्षीय किशोर लड़की होती है। टू हैव अ डायरी, जो एक डायरी रखती है। एज इट वुड सीम्स, और ऐसा प्रतीत होता है। सी हैज़ मेनी फ्रेंड्स, कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। एंड अदर पीपुल, और अन्य लोग हैं। टू टॉक, बातें करने के लिए, ठीक है ना। बट, लेकिन ओनली सरफेस, लेकिन ऊपर से ऐसा कुछ लगता है, ठीक है ना। सी राइट्स दैट, वह लिखती हैं कि सी फील्स वेरी लोनली, वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। एंड विशेज, और इच्छा रखती हैं। हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड, और वो चाहती हैं कि डायरी उनकी दोस्त बने। ये पूरा हिंदी भी हम बताते जा रहे हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। एन्ने फील्स इट इज सिली फॉर अ 13 years old teenager to have a diary, as it would seems she has many friends and other people to talk, but only surface, ठीक है ना। यहाँ फुल स्टॉप है। सी राइट्स दैट सी फील्स वेरी लोनली इन द वर्ल्ड एंड विशेज हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड, ठीक है ना। और इससे पहले बस आप लोग से यही निवेदन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा का पूरा वॉच करिए, जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके और सब में शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल भी आगे बढ़ सके। और पूरा का पूरा आप लोग देखिए, आप ही लोग का सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप ही सब कुछ हो, अगर आप ही नहीं हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखते रहिए। वाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। क्वेश्चन है दूसरा नंबर। लिखा है, एन ने क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होता है ना। कागज़ के पास क्यों ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के अपेक्षा, एन ने सोचती हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एन ने बिलीव्स, एन ने सोचती हैं, दैट कि पीपुल हैज़ मोर पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर के बहुत धैर्य होते हैं, यानी कि पेपर के पास बहुत धैर्य होते हैं। देन पीपुल, लोगों के अपेक्षा। बिकॉज, क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली, क्योंकि बहुत धैर्यतापूर्वक बनाए रखता है, यानी धैर्यपूर्वक सुनता है। एंड इन अ साइलेंट वे, और
चुपके से, साइलेंट वे मतलब चुपके से, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, यानी ये लोगों की तरह से कोई रिएक्ट नहीं करता है। आप जो चाहे कागज़ पर लिख सकते हैं, अच्छा बुरा वो कोई रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन आदमी जो होते हैं उसकी रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए कागज के पास ज़्यादा सहनशीलता होती है, ये बताया गया है। फिर से देख लेते हैं, एन ए बिलीव्स दैट पीपुल हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड इन अ साइलेंट वे, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल। ठीक है ना, ये हो जाता है आप लोग का दूसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा लिखा है कि डिस्क्राइब योर व्यूज, अपना विचार व्यक्त कीजिए अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर, यानी कि आप अपने विचार में मिस्टर किसिंग को एक शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि मिस्टर किसिंग मैथ के टीचर थे। मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, यानी स्ट्रिक्ट टीचर थे, कहने का मतलब गुस्सैल कह सकते हैं, क्लास में बातें होते न करने देने वाला। बट लेकिन ही एक्चुअली बिलीव्स टॉकिंग एक्शन विथ गुड इंटेंशन, लेकिन वो अच्छे इरादे से गुड इंटेंशन वाले बात करने वाले थे। बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग, सॉरी यहाँ पर टॉकिंग बोल दिया है, टेकिंग होगा, टेकिंग एक्शन विथ गुड इंटेंशन, लेकिन बड़े ही अच्छे इंटेंशन से, इरादा से एक्शन लेते हैं। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। ही आल्सो ट्राइज, और कोशिश करते हैं टू कंट्रोल हर बैड हैबिट, उन लोगों की बुरी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऑफ टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बच्चे बात करते हैं तो उनकी बैड हैबिट है बहुत ज़्यादा बातें करना। क्लास चलती हुई, रेगुलर क्लास में क्लास चल रहा है तो उस समय आप लोग भी बहुत सारे होंगे जो बात करते हैं, लेकिन ये गंदी बात है, आपको बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी पढ़ाया जाता है उसको सुनना चाहिए, ठीक है, सुनना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, सबके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं आपके साथ पढ़ने वाले, कुछ मजदूर फैमिली से होते हैं, तो उन लोगों का मम्मी पापा जो होते हैं पैसे देते हैं तो बड़े अंदर से कचोट जाता है मन की, कितना 200 300 400 जो 100 रुपये होता होगा या 10 रुपया जो भी फीस होगा, बड़े ही गंभीरता से, बड़ी ही मर्म से निकलता है वो पैसा। लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचते हैं, आते हैं स्कूल में और घूमने लगते हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कुछ बनिए जीवन में, ठीक है ना। तो उस सब पर बात न देते हुए यहाँ हम लोग देखते हैं, ही आल्सो ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, बातें करने वाले, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली आदतों को, बैड हैबिट को वो कंट्रोल करते हैं। बट लेकिन एज सुन एज ही इज कन्वाइंस्ड, लेकिन वो स्वीकार करते हैं दैट कि हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडी, लेकिन जो उसकी बात करने का तरीका है उसके स्टडी में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ही ओवरलुक्स हर साउथ कमिंग, ठीक है ना, साउथ कमिंग, ठीक है ना। यहाँ तक ये आपका पूरा हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। लिखा है कि मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही एक्चुअली believes taking action with good intention and for the development of children. He does tries to control her bad habit of talking too much, but as soon as he is convinced that her habit does not affect her studies, he overlooks her shortcoming, ठीक है ना। ये हो जाता है आप लोग का तीसरा, और हम लोग बढ़ते हैं इसी प्रकार चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन से पहले आप लोग उस वादे को याद रखिएगा कि आप लोग को बस शेयर करना है और पूरा का पूरा वॉच करना है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, वाई वाज एनएज इंटायर क्लास एनेक्जियस एंड नर्वस, यानी एनए की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। वाई वाज एनएज इंटायर, इंटायर मतलब संपूर्ण क्लास, एनेक्जियस का मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है ना, और नर्वस का मतलब घबराए हुए, यानी कि क्यों पूरा का पूरा क्लास घबराई हुई थी और नर्वस थी, ये बताना है आप लोग को, ठीक है ना। चिंतित क्यों थी, तो क्योंकि जो आगामी जो एग्ज़ाम होगा, आगामी जो टीचरों की मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि कौन उसी क्लास में रहेगा और कौन अगले क्लास में चला जाएगा। यही चीज़ देख करके सभी बच्चे परेशान रहते हैं। देखते हैं,
एनएज इंटायर क्लास वाज एनेक्जियस एंड नर्वस, पूरा का पूरा एनए का क्लास चिंतित और घबराया हुआ था, बिकॉज क्योंकि द फोर्थ कमिंग आगामी मीटिंग इन विच द टीचर, जिसमें कि टीचर्स लोग डिसाइड करेंगे हु वुड मूव अप, कौन अगले क्लास में जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, कौन अगले क्लास में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और कौन पिछले ही क्लास में रह जाएगा, यानी कि उसी क्लास में रह जाएगा, यानी कौन पास होगा और कौन फेल हो जाएगा उस मीटिंग में तय होगा। तो इसी सब को देखते हुए बच्चे सारे के सारे घबराए हुए थे, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, एनएज इंटायर क्लास वाज एनेक्जियस एंड नर्वस बिकॉज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who would move up to the next form and who would be kept back, ठीक है ना। इस प्रकार से ये चौथा हो जाएगा। आप लोग को देखना है अब पांचवा, ठीक है ना, पांचवा देखना है। पांचवा में हम लोग को क्या देखना है, लिखा है कि डिस्क्राइब अबाउट एनएज अर्ली एजुकेशन, यानी कि एनए की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप लोग बड़ा करके ही लिखिएगा क्योंकि अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है ना। लिखिए एनए, अब बहुत से लड़के होते हैं, बोला होता है 25 वर्ड का या 30 वर्ड का, तो 2 लाइन लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता एग्जामिनर पर, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखिए। एनए स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन टू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एनए का प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू हुआ। ही स्टेड देयर, वहाँ पर वो रुकी रहीं, अंटिल सी वाज 6 वर्ष की अवस्था तक। एट विच टाइम, और उस समय, सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, उस समय वह पहली कक्षा में यानी फर्स्ट फॉर्म में वो पढ़ाई शुरू करती हैं। सी हैड डेवलप्ड सच ए गुड रिलेशन विथ हर हेड मिस्ट्रेस मिस्टर क्यूप्रस, वो अपनी मिस्टर क्यूप्रस के साथ जो हेड मिस्ट्रेस थी उनका अच्छा खासा बनता था, यानी खूब अच्छा रिलेशन था। दैट बोथ ऑफ देम, वे दोनों लोग, वर इन टीयर्स, उन दोनों के आंखों में आंसू था। ऑन द फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब विदाई, जब बच्चों का विदाई हुआ था तब इन दोनों के आंखों में आंसू था, यानी कि दोनों गमगीन हुए थे, दोनों एक दूसरे से बिछड़ने के रूप में रो रहे थे। जैसे टीचर और बच्चों का एक बीच में प्रेम होता है, वही प्रेम दर्शाया गया है यहाँ पर। फिर से देखते हैं, एनए स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन ऑफ द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, ही स्टेड देयर until she was 6, at which time she started in the first form. She had developed such a good relations with her headmistress Mrs. Cuprus that both of them were in tears on the farewell। यहाँ तक आप लोग का 5 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे आगे 6 नंबर, हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर को देखने से पहले फिर वही हम दोहराएंगे, आप लोग को शायद बोर लगता हो, लेकिन मेरा मजबूरी है कहना कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, ना ही वॉच टाइम पूरा हुआ है। तो आप लोग के निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जिससे कि ये पूरा का पूरा वॉच टाइम हो जाए और पूरा का पूरा सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। इतना मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, तो थोड़ा सा बस आप लोग को सब्सक्राइब करना है और पढ़ना है बस आप लोग को। हम आप लोग की भलाई के लिए ही बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर किसी को बुरा लगा हो भाई तो मत सब्सक्राइब करना, बस देख लेना, ठीक है ना, बस देख लेना, सब्सक्राइब मत करना अगर बुरा लगे हो तो, ठीक है। व्हाट डज एनए राइट इन हर फर्स्ट एसे, यानी कि अपनी पहली निबंध में एनए ने क्या लिखी थी। ये चैटर बॉक्स पर दिया गया था ना, खूब बोलती थी क्लास में, तो ये चैटर बॉक्स पर दे दिया गया था लिखने के लिए। चलो लिख के दिखाओ, शांत हो जाओगी। इन हर फर्स्ट एसे, उसकी पहले एसे में अबाउट अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स के बारे में लिखती है, बातूनी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। सी रोड द 3 पेजेज, उसने 3 पेज लिखी इसके बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में 3 पेज लिखी। एंड वाज सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हो गई, चलो हमारा तो काम खत्म हो गया, 3 पेज लिख लिए, ठीक है ना। सी आर्ग्यूड दैट, वह तर्क देती है दैट की टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि टॉकिंग करना बच्चों का क्या है, कर्तव्य है, ट्रेड है, उसका हक है, ट्रेड है, ठीक है ना। एंड दैट सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसे वह अपने अंडर कंट्रोल करके बात करेगी, यानी कि इतना ढीठ है कि वो बात करना छोड़ेगी नहीं। वह कहती है, तर्क देती है कि बच्चों का बात करना अधिकार है भैया, ट्रेड है,
ठीक है ना। देख लेते हैं फिर से। इन हर फर्स्ट एसे अबाउट अ चैटरबॉक्स सी रोट द 3 पेजेस एंड वाज सेटिस्फाइड। सी आर्गूड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट and that she would do her best to keep in under control। ठीक है ना, 6 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या लिखा है? 7 नंबर में मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। लिखा है कि मिस्टर किसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त टीचर हैं, व्याख्या कीजिए इसके बारे में। ठीक है ना, तो यस काइंड तो है, ठीक है ना, यस का मतलब काइंड है। मिसेज किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, कि वह एक स्ट्रिक्ट टीचर है, काइंड भी है। एज ही वाज एनॉयड विथ एन्ने एज सी वाज वेरी टॉकेटिव गर्ल। वो देखते हैं कि एन्ने एक बहुत बातूनी लड़की है। ही वार्नेड, वह चेतावनी देते हैं, हर सेवरल टाइम, कई बार। बट सी डिड नॉट चेंज, लेकिन वह अपनी आदत को नहीं बदलती है। सो इसलिए ही पनिश्ड हर, इसलिए उसको वह दंडित करते हैं। बाय गिविंग एन एसे टू राइट, एक राइट लिखने एसे टू राइट यानी कि एसे लिखने के लिए उसे दंडित देते हैं। इस प्रकार उनका काइंड स्टिक तो है और काइंडपन भी दिखाता है ये उन लोगों के अंदर, मिस्टर किसिंग के अंदर। ठीक है ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी भविष्य खराब हो। ठीक है, फिर से देखते हैं। यस मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर एज ही वाज एनॉयड विथ एन्ने एज सी वाज वेरी टॉकेटिव गर्ल। ही वार्नेड हर सेवरल टाइम्स बट सी डिड नॉट चेंज, सो ही पनिश्ड हर बाई गिविंग एन एसे टू राइट। इस प्रकार आप लोग का 7 नंबर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है कि हाउ डज एन्ने फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडफादर एंड मिसेज क्यूपरस। यानी कि एन्ने अपने पिता, दादी और मिसेज क्यूपरस के बारे में क्या महसूस करती है। तो बहुत बढ़िया है, देखते हैं। एन्ने फेल्ट अबाउट हर फादर, एन्ने अपने पिता के बारे में सोचती हैं, फील करती हैं। वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, ये उस समय भी हम अंडरलाइन करवाए थे जब एक्सप्लेनेशन करवाए थे। ठीक है ना, तो देखिएगा बहुत बढ़िया सटीक लाइन है कि मोस्ट एडोरेबल फादर, बहुत ही एडोरेबल फादर है। सी हैड, बहुत अच्छे फादर है, प्रशंसनीय। सी हैड ईवर सीन, जहाँ तक उसने पिता लोगों को देखा है सबसे अच्छे पिता हैं। सी थॉट ऑफ ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ के बारे में सोचती है। आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद। एंड लव्ड हर, और बहुत प्रेम करती है। ठीक है ना, अपने दादी माँ को बहुत प्रेम करती है। इन द 6th फॉर्म हर टीचर, कक्षा 6 में उसके जो टीचर थी वाज मिसेज क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, उसकी हेड मिस्ट्रेस होती है मिसेज क्यूपरस, और उन्हीं के बारे में सोचती है। अगर 2 लाइन और बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों विदाई के दिन रो रहे थे, दोनों के आंखों में आंसू था। ठीक है ना, ये अब पिछले क्वेश्चन में देखें आप लोग। तो फिर से देख लेते हैं 8 नंबर। एन्ने फेल्ट अबाउट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर सी हैड ईवर सीन। She thought of grandmother after her death and loved her. In the 6th form, her teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. ठीक है ना, इस प्रकार से ये 8 नंबर तक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 9 और 10 जो बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, और 9 और 10 देखने से पहले आप लोग से फिर वही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग की सपोर्ट के सहारे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं 9 और 10। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा है? वेयर डिड एन्ने स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। ठीक है ना, यानी हॉलैंड जाने से पहले एन्ने कहाँ रहती थी, कहाँ ठहरी थी। ठीक है ना, तो अगर पूछ दे किसके यहाँ, तो दादी के यहाँ। कहाँ ठहरी थी, तो उसके जगह का नाम बता देंगे कि एन्ने फ्रैंक स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के साथ रुकी हुई थी। इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में रुकी हुई थी। कहाँ पर फ्रैंकफर्ट है? जर्मनी में। बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले। सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कि एन्ने हॉलैंड जाने से पहले अपने दादी माँ के साथ जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में ठहरी हुई थी। ये उसका आंसर हो जाएगा सटीक। फिर से देख लेते हैं। एन्ने फ्रैंक स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी
बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। ये यहाँ तक आप लोग का हो जाएगा। और लास्ट आज का जो है शॉर्ट क्वेश्चन का 10 नंबर, और 10 नंबर से फिर हम वही निवेदन करेंगे। आप लोग को निवेदन कर रहे हैं, आप लोग को इरिटेट हो रहा होगा कि बार बार यही बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरी है हम लोग का बोलना। सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और वॉच टाइम भी पूरा हो जाए, ठीक है ना। बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग, पूरा का पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। आप देखते हैं अगला, और लोगों तक ज़्यादा पहुँचाए कि सब्सक्राइबर हो जाएं, और सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं। वाई वाज एन्ने इन टीयर्स व्हेन सी फेल्ट द मोंटेसरी स्कूल, लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल, लेफ्ट छोड़ना, ठीक है ना। एन्ने की आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने अपनी मोंटेसरी स्कूल को छोड़ा, ठीक है ना। व्हेन एन्ने वाज इन द 6th फॉर्म, जब कक्षा 6 में थी एन्ने फ्रैंक। इन द मोंटेसरी स्कूल, मोंटेसरी स्कूल में जब 6 में थी। हर टीचर वाज मिसेज क्यूप्रेस, तो उनकी जो टीचर थी वो मिसेज क्यूप्रेस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एन्ने लव्ड हर टीचर, एन्ने अपने जो टीचर थे उनको प्रेम करती थी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। सी आल्सो सोड, वह दिखाती सोड दिखाती थी अफेक्शन, प्रेम, टू एन्ने, यानी लगाव दिखाती थी एन्ने के प्रति, यानी कि टीचर भी। सो अतः व्हेन एन्ने लेफ्ट, लिफ्ट नहीं है, लेफ्ट है, LE है, ठीक है ना, LE है, लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल, जब मोंटेसरी स्कूल को एन्ने छोड़ती हैं। सी वाज इन टीयर्स, तो उनकी आंखों में आंसू होता है, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। व्हेन एन्ने वाज इन द 6th फॉर्म इन द मोंटेसरी स्कूल, हर टीचर वाज मिसेज क्यूप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस। एन्ने लव्ड हर टीचर वेरी मच, सी आल्सो शोड अफेक्शन टू एन्ने। सो दे व्हेन एन्ने लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल, सी वाज इन टीयर्स, अतः उनके आंखों में आंसू था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आप लोग को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।